नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो है वो अगले महीने है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात कर लेते हैं। आज हम 1857 की क्रांति से जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पेपर के अंदर भी उनके पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो इसका आंसर अगर आप दे सकते हैं तो ये इसका आंसर होगा उस समय कैप्टन सोवर्स तो जो थे वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आहुआ के ठाकुर के विरोध के समय जोधपुर शासक कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आहुआ के ठाकुर के विरोध के समय जोधपुर शासक थे तख्त सिंह। ठीक है, ये भी काफ़ी बड़ा अच्छा प्रश्न था। ये क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई। ठीक है, तो राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना की गई नसीराबाद के अंदर। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चौथा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें फांसी दी गई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर जो है वो होगा अमरचंद वांटिया जो है वो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे राजस्थान के, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। इन्हें ग्वालियर के अंदर फांसी दी गई थी। राजस्थान के बीकानेर के मूल निवासी थे। अब अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सीधा सा जवाब है उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपूताना रेजिडेंसी में पैट्रिक लॉरेंस जो है वो उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल था 1857 क्रांति के समय। अगला प्रश्न है कि 1857 में कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और इसका सीधा सा आंसर होगा जयदयाल और मेहराब खां जो थे। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था या फिर कोटा में इसका नेतृत्व किया गया था। एक बड़ा अच्छा नारा है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यह नारा किस छावनी ने दिया था। तो आपके लिए याद रखने योग्य बात है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा छावनी ने दिया था। कौन सी छावनी ने? एरिनपुरा छावनी ने जो है ये नारा दिया था। अगला प्रश्न आ गया कि नसीराबाद से जो विद्रोह शुरू हुई थी उसकी में जो बटालियन कौन सी थी जिसने विद्रोह किया था। तो बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी वो उस समय विद्रोह करने वाली बटालियन थी। 10वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था। तो जोधपुर में ये याद रखने योग्य बात है कि ये मैकमेशन था जो जोधपुर के अंदर मारा गया था और इसका सिर काट के जो है वो आहुआ के किले के ऊपर लगा दिया गया था। 11वां प्रश्न है कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 क्रांति में कोटा में हत्या कर दी गई। तो कोटा में हत्या किसकी की गई? कोटा में हत्या की गई थी मेजर बर्टन की। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाएंगे ही। किसी भी शर्त में आपको जो है इसमें से 2 प्रश्न परीक्षा में मिल जाएंगे। किसी परीक्षा में आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किया था ठाकुर खुशाल सिंह ने। यानी कुशाल सिंह भी कहते हैं, कई जगह खुशाल सिंह भी आपको इसका जो जिक्र है वो मिलता है। तो ये किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। अब अगली किताब का नाम पूछ लिया कि म्यूटिनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे IT प्रिचार्ड। ठीक है, आप तो प्रिचार्ड नाम याद रख लीजिए। IT प्रिचार्ड जो है म्यूटिनीज इन राजस्थान की पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में उनका केंद्र कहाँ था। तो राजस्थान में उनका जो केंद्र था जहाँ से अंग्रेज शासन करते थे वो था अजमेर। अगला प्रश्न है कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई। तो याद रखने योग्य बात है, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में हुई।
और स्थापना इसकी की विलियम बेंटिक ने। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, कौन सा, 16वां प्रश्न। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो ये थे डूंगर सिंह जी, जो सीकर से इनका संबंध था। डूंगर सिंह जी थे जिन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। किन 2 छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया? तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि एक तो जो थी ब्यावर थी, और एक और छावनी थी जिसने क्रांति में भाग नहीं लिया। उसमें आप क्या करेंगे, ब्यावर और खेरवाड़ा जो है, ब्यावर और खेरवाड़ा छावनियाँ जो है उन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। और ब्यावर के अंदर तो फर्स्ट बंगाल कैवेलरी थी, और खेरवाड़ा के अंदर मेवाड़ भील कोर जो है यूनिट उस समय स्थापित थी। अगला प्रश्न आ गया कि अजमेर में केंद्रीय कारागृह में विद्रोह कब हुआ? प्रश्न पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों है संभावनाएं? क्योंकि ये एक थोड़ा अलग ही होता है कि अजमेर की सेंट्रल जेल में विद्रोह कब हुआ। तो ये याद रखने योग्य बात है कि अजमेर की सेंट्रल जेल में विद्रोह 9 अगस्त 1857 को हुआ था। ठीक है, और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नीचे दिए हुए हैं, हम उनके बारे में जो है विस्तार पूर्वक यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप जो है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो ये जो पॉलिटिकल एजेंट थे ये थे कर्नल विलियम ईडन जो थे वो इसमें पॉलिटिकल एजेंट थे। जयपुर ही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके शासक और शासित प्रजा ने जो है पूर्ण रूप से अंग्रेजों का समर्थन किया था। एक इम्पोर्टेंट है, 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट उस समय जो थे वो थे J.D. होल जो है वो उस समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। आशा करते हैं आपको ये 20 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। हमारे चैनल पे यही क्वालिटी कंटेंट हम समय समय पर देते रहते हैं। परीक्षा तक संपूर्ण सिलेबस के प्रश्न जो हैं वो यहाँ पे पेश कर दिए जाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।